हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल दैट क्लासेस में। दोस्तों, हमेशा की तरह द हिंदू न्यूज़पेपर से एक और न्यूज़ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसमें वर्ड टू वर्ड पूरे पैराग्राफ को इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट कर सिखाया जाएगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी आपको बताया जाएगा। इस पैराग्राफ की मदद से आप बहुत ही आसानी के साथ इंग्लिश को पढ़ सकते हैं, बोल सकते हैं और इसे सीख सकते हैं। दोस्तों, इंग्लिश को सीखने के लिए वर्ड मीनिंग बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जितनी अच्छी आपकी वर्ड मीनिंग होगी उतनी जल्दी आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो इस पैराग्राफ की मदद से आपको बहुत सारे वोकैब के वर्ड सीखने को मिलेंगे। तो मेरे साथ साथ उन सारे वर्ड्स को नोट करते चलिएगा। साथ में दोस्तों, इस पूरे पैराग्राफ को मैं बिल्कुल जीरो लेवल से कवर करूंगा ताकि जो बेसिक लेवल का स्टूडेंट है वो भी इसे सीख सके। तो आइए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो पैराग्राफ हम लोग कवर करने वाले हैं उसका टाइटल है बीजेपी स्वीप्स कैपिटल। आइए दोस्तों, इसे समझते हैं। तो कह रहा है बीजेपी यानी बीजेपी ने क्या काम किया है? स्वीप्स। दोस्तों, स्वीप का मतलब होता है इलेक्शन को बहुत ही ज़्यादा मार्जिन से जीतना, बहुत ही ज़्यादा सीटों से जीतना। यानी बीजेपी बहुत ही बड़ी मार्जिन से इलेक्शन को जीती। कहाँ पर? कैपिटल में यानी राजधानी में। दोस्तों, यहाँ पर स्वीप में आपको लास्ट में यस दिख रहा होगा, जिससे पता चल रहा है कि ये हेडलाइन आपकी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, बट हम इसे अज्यूम करेंगे सिंपल पास्ट में। आगे आते हैं, 3 आपको सब हेडिंग मिलेगी। आइए उन सब हेडिंग्स को भी देखते हैं। बीजेपी बैक्स। दोस्तों, यहाँ पर बैक्स का मतलब हो जाएगा प्राप्त करना, हासिल करना। अगेन इस वर्ब के लास्ट में यस दिख रहा है, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है। तो बीजेपी ने हासिल की 48 सीट, 48 सीटों को बीजेपी ने हासिल किया। सेट, तैयार है। टू रिटर्न, वापस आने के लिए। टू पावर, सत्ता में। तो सत्ता में वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है। कहाँ पर? इन दिल्ली, दिल्ली में। आफ्टर 2 डिकेड्स, डिकेड्स का मतलब होता है दशक। तो 2 दशकों के बाद दिल्ली में सत्ता में वापस आने के लिए बिल्कुल तैयार है। दूसरी सब हेडिंग है आप विंस। अगेन देखिए दोस्तों, विन के लास्ट में आपको यस दिख रहा है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखी हुई है, यानी आपने जीता। ओनली 22 सीट, सिर्फ 22 सीटों को। अरविंद केजरीवाल एंड मनीष सिसोदिया लूज। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों इलेक्शन को हार गए। तीसरी सब हेडिंग को देखते हैं। लिखा हुआ कांग्रेस फेल्स। कांग्रेस के बारे में है, वो विफल रही। अगेन लास्ट में यस दिख रहा है, तो सिंपल प्रेजेंट में है। टू विन, जीतने में विफल रही। एनी सीट, किसी भी सीट को जीतने में विफल रही। फॉर द थर्ड कॉन्सेक्यूटिव टाइम। थर्ड यानी तीसरी, और कॉन्सेक्यूटिव का मतलब हो जाएगा लगातार, और टाइम यानी बार। तो तीसरी लगातार बार वो जीतने में एक भी सीट विफल रही। आइए मेन न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी। तो यहाँ पर बात की जा रही है भारतीय जनता पार्टी की। तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। अब कॉमा लगाकर इसके बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन है? विनिंग, जीतते हुए 48 सीट, 48 सीटों को इन लाकर बताया जा रहा है। कहाँ पर? असेंबली इलेक्शन, यानी विधानसभा के चुनाव में 48 सीटों को जीतते हुए। ये आपकी हो जाएगी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अतिरिक्त जानकारी देगी। कॉमा बंद हुआ, इट मीन्स ये जो आपका सब्जेक्ट है इसका अब यहाँ से प्रेडिकेट स्टार्ट होगा। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कुछ बोला गया है, देखते हैं। कहा गया हैज रिटर्न्ड। हैज के बाद दोस्तों V3 आ रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है, यानी वापस हुई। टू पावर, सत्ता में। तो बीजेपी सत्ता में वापस हुई। इन द नेशनल कैपिटल, इन लाकर बताया जा रहा है जगहों को। कहां पर? नेशनल कैपिटल यानी देश की राजधानी में सत्ता में वापस हुई। आफ्टर ए गैप ऑफ ओवर 26 ईयर्स। ओवर यानी ज्यादा, 26 ईयर 26 साल से ज्यादा समय के गैप के आफ्टर यानी बाद दिल्ली की सत्ता में वापस हुई। आगे है स्कटलिंग, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। स्कटलिंग द आम आदमी पार्टीज बिड। इसे समझते हैं दोस्तों। स्कटल का मतलब होता है नाकाम करना या किसी चीज को नाश कर देना।
आम आदमी पार्टीज, एपोस्ट्रोफी यस लगा हुआ है, यानी के का सेंस दे रहा है, बिड यानी कोशिश। तो आम आदमी पार्टी की जो कोशिश थी उसको उसने क्या किया, स्कटल कर दिया है, नाश कर दिया है, नाकाम कर दिया है। कैसी कोशिश, फोर लाकर बताया जा रहा है, अ फोर्थ स्ट्रेट टर्म, फोर्थ यानी चौथी, और स्ट्रेट का मतलब दोस्तों हो जाएगा लगातार, और टर्म यानी कार्यकाल। तो लगातार चौथे कार्यकाल की जो बिड थी, कोशिश थी आम आदमी पार्टी की, उसको बीजेपी ने क्या किया, स्कटल कर दिया है, नाकाम कर दिया है। आगे है द आप वॉन 22 सीट, यानी यहां पर बताया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी 22 सीटें वोन यानी जीती। आगे है द दिल्ली असेंबली इलेक्शन, दिल्ली का विधानसभा का चुनाव वॉज हेल्ड। दोस्तों यहाँ पर वॉज हेल्ड आपको मिल रहा है, यानी वॉज के बाद V3 मिल रहा है, पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी हुआ था। ऑन लाकर बताया जा रहा है किस दिन, February 5 को। तो 5 फरवरी को दिल्ली का विधानसभा का इलेक्शन हुआ था। द रिजल्ट्स ऑफ द इलेक्शन, ये आपका कंप्लीट सब्जेक्ट हो जाएगा। कह रहा है कि जो इलेक्शन है, चुनाव है, उसका रिजल्ट यानी उसका परिणाम। इस सब्जेक्ट का वर्ब क्या है, डिक्लेयर्ड, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी डिक्लेयर, घोषणा की गई। तो चुनाव के परिणाम की घोषणा की गई। ऑन लाकर बताया जा रहा है दिन को, किस दिन, सैटरडे को घोषणा की गई। डिलीवर्ड, और इसी परिणाम ने डिलीवर किया, दिया ए जोल्ट। दोस्तों जोल्ट का मतलब होता है झटका, एक झटका दिया, किसको, आम आदमी पार्टी को इस परिणाम ने एक झटका दिया। कैसे झटका दिया, आगे विथ लाकर बताया जा रहा है कि पार्टी नेशनल कन्वीनर, यानी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक थे अरविंद केजरीवाल, एंड और फॉर्मर यानी पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, इनके बारे में बताया जा रहा है, दोनों लोगों के बारे में, लूज यानी खो देना, देयर सीट, अपनी अपनी सीटों को इन्होंने क्या किया, खो दिया। इससे पार्टी को क्या लगा, एक झटका भी लगा, किसकी वजह से, इस रिजल्ट की वजह से, इस परिणाम की वजह से। आगे बताया जा रहा है आतिशी के बारे में। आतिशी के बारे में क्या बताया जा रहा है, कॉमा लगा हुआ है, इट मीन्स अब यहां से आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन स्टार्ट हो रही है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन लाकर एडिशनल इंफॉर्मेशन को बताया जाए, आतिशी यानी हु जो हैड टेकन ओवर। टेक ओवर का मतलब होता है दोस्तों जिम्मेदारी संभालना। यहाँ पर टेक ओवर का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी संभालना या किसी चीज को कब्जा, किसी चीज पर कब्जा कर लेना। यहाँ पर मीनिंग क्या निकलेगी, टेकन ओवर यानी जिम्मेदारी संभाली। एज चीफ मिनिस्टर, किस चीज की, चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली। फ्रॉम लाकर बताया जा रहा है किससे, मिस्टर केजरीवाल, यानी आतिशी के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दी गई है कि आतिशी जो है मिस्टर केजरीवाल से चीफ मिनिस्टर के रूप में जिम्मेदारी संभाल ली थी। अब इनके बारे में क्या बताया जा रहा है, मैनेज टू रिटेन, हासिल करने में, मैनेज का मतलब सफल नहीं, हासिल करने में सफल रही हर कालकाजी असेंबली सीट, अपने कालकाजी के विधानसभा की सीट को ये जीतने में सफल रही। द कांग्रेस फेल्ड यहां पर V2 है और कांग्रेस आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। V2 है तो सिंपल पास्ट का सेंस दे रहा है, यानी कांग्रेस विफल रही। टू विन अ सिंगल सीट, एक भी सीट को जीतने में विफल रही। फॉर द थर्ड टाइम, तीसरी बार। इन ए रो, दोस्तों इन ए रो का मतलब भी हो जाएगा लगातार, लगातार तीसरी मर्तबा एक भी सीट जीतने को कांग्रेस पार्टी जो है विफल रही। विथ अ मेजोरिटी ऑफ इट्स कैंडिडेट, मेजोरिटी यानी ज्यादातर, कैंडिडेट यानी उम्मीदवार, तो इसके ज्यादातर उम्मीदवार लूजिंग देयर डिपॉजिट। दोस्तों लूज डिपॉजिट, यहां पर लिखा हुआ है लूज डिपॉजिट, इसका मतलब होता है जमानत जब्त होना। तो इसके ज्यादातर उम्मीदवारों की जमानत जो है वो जब्त हो गई और एक भी सीट जीतने में वो फेल्ड रही, विफल रही। वाइल, जबकि द बीजेपी के बारे में ये सब्जेक्ट आपका हो जाएगा।
वर्ब क्या लगा हुआ है, इंक्रीज, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट है। बीजेपी इंक्रीज यानी बढ़ाई, इट्स टैली अपने आंकड़े को, फ्रॉम 8 to 48 यानी जीत के आंकड़े को। पिछले इलेक्शन में सिर्फ वो 8 सीट जीती थी, लेकिन इस इलेक्शन में वो कितना जीत गई, 48। तो उसके जीत के आंकड़े जो है वो इंक्रीज हो गए, बढ़ गए। देयर वॉज ओनली अ 2% डिफरेंस, ओनली यानी सिर्फ, डिफरेंस यानी अंतर। तो कहा जा रहा है कि सिर्फ 2% वोट का अंतर था, इन द वोट का वोट शेयर ऑफ आप एंड बीजेपी। तो बताया जा रहा है कि आप पार्टी और बीजेपी पार्टी दोनों के बीच की अगर वोट शेयर को बात की जाए, वोट को साझा करने की बात की जाए, तो दोनों के बीच में सिर्फ कितने का अंतर था, 2% का अंतर था, यानी 2% ज़्यादा वोट बीजेपी पाई थी आपसे। सेलिब्रेशन यानी उत्सव, इरप्टेड इन बीजेपी ऑफिसेस, ऑफिसेस यानी कार्यालय, इरप्टेड यानी गूंज उठे। तो बीजेपी के जो कार्यालय थे उसमें जो है उत्सव गूंज उठा, एज जैसे ही ट्रेंड यानी रुझान, शोड दिखाया, दैट की द पार्टी वुड सेल पास। दोस्तों सेल पास का मतलब होता है सीमा को पार कर जाना। किस सीमा को पार कर जाना, मेजॉरिटी की, यानी बहुमत का जो मार्क था, बहुमत का जो आंकड़ा था, कितने का, 36 का। उस बहुमत के आंकड़े को जैसे ही ट्रेंड ने, रुझान ने शो किया, दिखाया कि बीजेपी जो है सेल पास कर जाएगी, इसको पार कर जाएगी, वैसे ही बीजेपी की जो ऑफिसेस थी, कार्यालय थे, वो सेलिब्रेशन में यानी उत्सव में, जश्न में इरप्ट हो गए। मिस्टर केजरीवाल, मिस्टर केजरीवाल के बारे में क्या है, वॉज डिफीटेड। दोस्तों वॉज के बाद V3 आ रहा है, यानी पैसिव का सेंस दे रहा है, यानी हराए गए। किसके द्वारा, परवेश साहिब सिंह, परवेश साहिब सिंह ने इन्हें हरा दिया। आगे ब्रैकेट लाकर सीट को बताया जा रहा है, न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, नई दिल्ली की विधानसभा सीट से परवेश साहिब ने मिस्टर केजरीवाल को हराया। एंड मिस्टर सिसोदिया बाय तरविंदर सिंह, और मिस्टर सिसोदिया को किसने हराया, तरविंदर सिंह ने हराया। कहां से, जंगपुरा से। आतिशी इमर्ज विक्टोरियस। दोस्तों यहाँ पर आतिशी के बारे में बात हो रही है तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा, इमर्ज ये अगेन V2 वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। दोस्तों इमर्ज विक्टोरियस, इमर्ज विक्टोरियस का मतलब होता है विजयी होना। तो आतिशी विजयी हुई या विजय हासिल की। ओवर लाकर बताया जा रहा है किस पर विजय हासिल की, हर बीजेपी राइवल, राइवल का मतलब होता है प्रतिद्वंदी, अपने बीजेपी के प्रतिद्वंदी पर उन्होंने विजय हासिल की। कौन थे उनके बीजेपी राइवल, कॉमा लाकर बताया जा रहा है रमेश बिधूरी इन कालका जी। तो कालका जी से रमेश बिधूरी को आतिशी ने हराया। आगे मिस्टर केजरीवाल, कॉमा लगा हुआ है तो अगेन बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, अतिरिक्त जानकारी दी जा रही है। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन लगा हुआ है। हैड रिजाइंड, हैड के बाद V3 आ रहा है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस का सेंस दे रहा है। जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, इस्तीफा दे दिया था, किस रूप में, चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री के रूप में जिन्होंने इस्तीफा दिया था सितंबर के महीने में लास्ट ईयर यानी पिछले साल। आफ्टर यानी बाद, किसके बाद इन्होंने इस्तीफा दिया था, ही वॉकड आउट ऑफ प्रिजन ऑन बेल, बेल यानी जमानत और प्रिजन यानी जेल। तो जब जमानत पर जेल से वॉकआउट हुए थे, बाहर निकले थे, उसके बाद पिछली साल सितंबर के महीने में चीफ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने क्या किया, रिजाइन दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। मिस्टर केजरीवाल आपका सब्जेक्ट है, बीच में यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी। अब इसका प्रेडिकेट यहां से स्टार्ट हो रहा है, क्या है, मिस्टर केजरीवाल हैड सेड, मिस्टर केजरीवाल ने कहा, ही वॉज वो थे, सीकिंग यानी चाह रहे थे, सर्टिफिकेट यानी प्रमाण पत्र, और ऑनेस्टी का मतलब होता है ईमानदारी। दिल्ली वोटर यानी दिल्ली के जो मतदाता थे उनसे ईमानदारी का एक प्रमाण पत्र वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने रिजाइन दिया था, इस्तीफा दिया था। ही हैड अनाउंस्ड, उन्होंने घोषणा की थी, दैट की ही वुड नॉट सिट, वो नहीं बैठेंगे, ऑन द चीफ मिनिस्टर्स चेयर,
चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो नहीं बैठेंगे अनटिल तक, जब तक कि पब्लिक दे इलेक्टोरल वर्डिक्ट। अब वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है दोस्तों? फैसला। जब तक कि पब्लिक जो है अपने चुनाव का फैसला ना पहुंचा दे, ना दे दे, उस टाइम तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। इसका उन्होंने क्या किया था? अनाउंस किया था, ऐलान किया था। उम्मीद है वॉचिंग दिस वीडियो।